हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं P, Q और R। P के कोऑर्डिनेट से 1/xp, P, इसी तरह से Q के और उसी तरह से R के। ठीक है, ये जो x k है डिनोट्स द kth टर्म ऑफ अ HP। तो इसका मतलब ये हुआ कि xp क्या हो जाएगा, pth टर्म ऑफ HP। यहाँ पर ये जो xp है ये क्या होगा, pth टर्म ऑफ HP। तो ऐसा बोलना सही रहेगा कि 1/xp इज pth टर्म ऑफ AP। रेसिप्रोकल वाली जो टर्म सीरीज होती है वो AP में हो जाती है। तो सिमिलरली 1/x q का क्या मतलब हुआ, ये हो गया हमारे पास qth टर्म ऑफ AP। एंड 1/x r का क्या मतलब हुआ, ये हो गया हमारे पास rth टर्म ऑफ AP। rth टर्म ऑफ AP। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। हमसे जो पूछा है ये कि ये जो तीनों पॉइंट से एरिया बनेगा, ट्राइंगल जो बन रहा है उसका एरिया इतना है या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इस टाइप की चीजें हमसे पूछिए। तो एरिया के लिए डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ये ऑप्शन ए ट्रू हुआ तो इसका मतलब तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, और अगर एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो हमें एरिया निकालना चाहिए। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो वो क्या हो जाती है 1/xp, p, 1, क्योंकि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किस तरह से हैं, जैसे पॉइंट p हमारे पास है 1/xp, p यही होता है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ पर आएगा y कोऑर्डिनेट, 1। तो इसी तरह से तीनों के लिए फिर सेकंड पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट 1/xq, q और 1। फिर थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/xr, उसका y कोऑर्डिनेट r एंड देन 1। और इस पूरे का भी मोड होता है, क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो 1/xp सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि 1/xp को हम क्या लिख रहे हैं, pth टर्म ऑफ AP। तो अगर ये pth टर्म ऑफ AP है तो हमने मान लिया लेट d be the common difference, d be the common difference of that AP। तो 1/xp को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा d को आपने डिफाइन कर दिया, कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड a be the first term, a be the first term of AP। therefore 1/xp को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो pth के लिए इतना हो जाएगा। 1/xq को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। 1/xr को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो ये तीनों वैल्यूज हम इस डिटर्मिनेंट में रखते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सो 1/xp की जगह हमने रख दिया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, p एंड देन 1, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, देन q एंड फिर से 1, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, देन r एंड देन 1। इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है। डायरेक्ट अगर इसको हम ओपन करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, हमें कुछ ऑपरेशंस इसमें लगाने चाहिए। जैसे कि सबसे बढ़िया ऑपरेशन तो ये होगा कि R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, एंड R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, है ना, रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई कर रहे। सो दिस विल बी हाफ ऑफ, क्या R1 पे कोई ऑपरेशन लगाया क्या, नहीं, तो R1 या रो 1 को एज इट इज लिखेंगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, p एंड देन 1। R2 पे ऑपरेशन लगाए R2 माइनस R1, तो इसमें से अगर ये वाली रो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, q माइनस p इंटू डी, एंड देन q माइनस p एंड देन 0, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, इसी तरह से R3 माइनस R1 करेंगे तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, इसमें से ये वाला और इसमें से ये वाला। कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स हमेशा माइनस होती है। तो ये मिलेगा हमें R माइनस पी इंटू डी, R माइनस पी, और ये भी कितना हो जाएगा 0। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं थर्ड कॉलम से। तो थर्ड कॉलम से इसे हमने ओपन किया हाफ,
चलो थर्ड कॉलम से ओपन करेंगे तो 1 से ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, ये बनेगा हमारे पास q माइनस पी इंटू आर माइनस पी इंटू डी माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस पी इंटू डी। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, q माइनस पी आर माइनस पी, क्यू माइनस पी आर माइनस पी और ये रहा डी, तो ये तो दोनों सेम चीज लिखी हुई है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो इसका मतलब तो ये कितना हो गया, जीरो। जीरो आ गया। क्या आया जीरो, एरिया। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया जीरो है, इस बात का मतलब तो ये हुआ कि उस वो जो ट्राइंगल है, पॉइंट्स है, वो ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट्स है। सो इससे ये पता चलता है, दिस इंप्लाइज कि पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। तो अगर ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए तो हो गया गलत, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।